लगना चाहिए कि सड़क पर है, बल्कि सदन की तरह सर झुका के अपने ही संविधान की हत्या होते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। एक धरना है, एक संवैधानिक तरीका है। हम भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, संविधान को पूजने वाले लोग हर हाल में संवैधानिक तरीके से धरना चलाएंगे और एक माहौल बनाएंगे ताकि संविधान विरोधी सरकार तक हमारी ये बात पहुंच जाए कि सड़क से लगे इस नारे से सदन की आवाज़ बंद होगी ना? एकता के साथ यहाँ से आवाज लगाइए ताकि मीडिया के माध्यम से दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे। अरे चक 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 सरकार हो चुके हम लोग जो ये सड़क पर पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचने की नौबत आई है कि सदन में हमारे द्वारा पहुंचाए गए सांसदों ने अपनी आवाज़ी से इस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दुरुपयोग किया है कि आज जो सदन में यह कहा जाए कि भारत पर के 100% आबादी अब 85, 15 और बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। ये सरकार अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि हम बड़े जात के कैसे हैं, हम ब्राह्मणों के साथ हैं। तो जब तुम साथ हो तो टिकट के टाइम में तुम कहा जाता है? सोचिए, विचार की जगह की लड़ाई कैसे जाता है? सवाल यहाँ पर है, पहले इस देश को जाकर 3 भाग में तोड़ दिया कि एक बड़का जाति रहेगा, एक बीच का जाति रहेगा, एक बीच का जाति रहेगा। तुमको आरक्षण से दिक्कत है तो तुम अपने घर का भी साफ करो, ले लो तुम आरक्षण। हमको नहीं चाहिए तुम्हारी गारंटी। हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकार की बात कर रहे हैं कि देश के आजाद होने में जो हमारे समाज के लोगों ने कुर्बानी की है, हम उस कुर्बानी की बात कर रहे हैं। तो जब तक ये देश रहेगा तो तब तक संविधान रहेगा, और जब तक संविधान रहेगा किसी पागल पंथी प्रधानमंत्री या किसी सरकार की औकात नहीं होगी तो हमारे दिए हुए अधिकार को वो छीन सके बोलेगा तो जब तक संविधान होगा। आज ये धरना जो है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जो यहाँ पे बैठे हैं वो फर्स्ट क्रिमिनल के लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि इस देश में संविधान की हत्या ना हो। जो सड़क पर खड़े परेशान हो रहे हैं वो सेकंड ईयर के लोग हैं जिनका कौन नैतिकता के आधार पर यहाँ पे समर्थन है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लड़ाई ये तमाम लोगों की है जो लोग हमारे साथ आ जाए। ये धीरे धीरे सबका अधिकार छीना जा रहा है। इस देश के सबसे बड़े तबका यानी SC/ST समाज का पहला अधिकार छीना जाएगा और हम चुप रहेंगे। हम यानी मुसलमान, हम यानी OBC, हम यानी फॉरवर्ड क्लास, हम यानी जनरल क्लास अगर चुप रहे तो जैसे ही SC/ST को अपने हाथों की तले मसल देंगे और हमारी और आपकी कोई औकात नहीं रहेगी तब इनके हर फैसले में पहले अडानी और अंबानी होंगे। लड़ाई दलित को या SC/ST को या बहुजन समाज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हरेक मूल निवासी की है, ये लड़ाई हरेक भारतवासी की है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चुप से कहा था संविधान की पहली पक्की पहला अल्फाज हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम दलित लोग, बल्कि देश की एकता अखंडता यही हमारी ताकत है कि हम सब एक हैं। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बचने मत पूछिए। ये सरकारें एक अंबानी के घर को बनाने के लिए पूरे सदन को दुरुपयोग करते हुए वोट का एक लाया। वोट के लिए कुछ लोग को ऐसा लगेगा IT सेल जिनको पैसा दिया जाता है भाजपा के IT सेल वाले को, तो मोदी जी मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। जबकि उसको ये मालूम ही नहीं कि अगर वक्फ बिल को पास भी कर दिया तब भी इस एक छटाक जो ये मुसलमानों के साथ पूरे भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है जिसे एक छटाक भी किसी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा। उसका सीधा फायदा या तो अडानी को होगा या तो अंबानी को होगा। कोई अंबानी जब अपने बच्चों की शादी करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी आपने बदलवाने का काम कर देता है। सवाल यहाँ पर कोई सरकार खतरा में नहीं, देश का अस्तित्व खतरा में है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का गणना खतरे में है।
आप जब आरक्षण की बात होती है तो आपको तकलीफ होती है, और उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होती जब इसे देश के राष्ट्रपति को मंदिर जाने तक का अधिकार आपका छीना जाता है। और कितने पावरफुल होते हैं, राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल भारत के राष्ट्र में भारतीय संविधान के तहत कोई नहीं है। बावजूद इसके कई मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रपति, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री को मंदिर जाने के बाद मंदिर खुलवाया। मतलब जिस चीज पर तुम्हारा कब्जा रहा तुमको 100% आरक्षण चाहिए, और जिस चीज पर तुम्हारा कब्जा नहीं रहा आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, किसी कीमत पर संभव नहीं है। 70 सेकंड की आवाज में होगी सड़क तक हमने विरोध करेंगे। कुछ पुलिस के साथी हमारे देश भर में चल रहे इस संवैधानिक और पार्टी वाले आंदोलन को कई जगह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय प्रशासन में, बिहार के प्रशासन में हमारे पुलिस महकमे के साथी है, चाहे वो जिस पद पे भी हो, 85% की लड़ाई आपकी पहली लड़ाई है। हम किसी भी, सुनिए, हम किसी भी आदमी को नहीं, चलिए जाइए आप, तो समाज का सम्मान कीजिए ना। यही दिक्कत है इस देश में। जब आपके समाज के 10 लोग आगे आएंगे तो कभी किसी पेशेंट को रोका गया है, चाहे हमारी लाखों की भीड़ हो, चाहे एक आदमी हो, हमेशा हमने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, और आखिर साथ तक समाज के लिए बलिदान देते रहेंगे। यह आजाद भारत हमारे खून और पसीने की देन है। किसी के पास की ताकत नहीं, किसी गोरों से इस देश को आजाद करा देता। जब भी हमने अपनी एकता बनी रहनी चाहिए। चुनाव के टाइम में नेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हम लोगों को वोट के आधार पर बांटता है, हमारे समाज में नफरत पैदा करता है, और 5 साल तक लड़ने के लिए चला जाता है। हम लोगों को छुपा लड़ते रहते हैं। हम सब एक है, हमारी ताकत एक है, हमारी एकता एक है, और हम किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर पर व्यक्ति को या परेशान व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते हैं। जिनको जहाँ इमरजेंसी है, जैसे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हम लोग और हमारे वॉलंटियर्स उसका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय का हम शुक्रगुजार है कि उनकी पूरी टीम इस काम में हमारी मदद कर रही है। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।